म्यांमार और थाईलैंड में जबरदस्त तबाही मची हुई है। भूकंप के झटकों ने दोनों ही देशों में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब तक तबाही का आकलन भी नहीं हो पाया। बड़ी संख्या में लोग अभी भी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सेना को बचाव कार्य में लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। म्यांमार में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 1000 के पार जा चुका है। वहीं थाईलैंड में अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर है। म्यांमार की आर्मी ने पहली बार भूकंप से तबाही की तस्वीरों को जारी किया है। खुद आर्मी चीफ ने तबाही का जायजा लिया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पूरे इंफ्रा को बहुत ज्यादा नुकसान है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पुल हों या फिर इमारतें, सब कुछ धराशायी हो गया है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मलबे से दबे हुए लोगों की जिंदगी को बाहर निकाल कर ले आना। आपको बता दें कि प्रशासन और सेना की तरफ से लगातार कोशिशें यही की जा रही हैं कि अगर अभी कोई जिंदा है तो जल्द से जल्द इस मलबे के ढेर से उसे बाहर निकाला जाए। और अभी तक आप अंदाजा लगाइए कि 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आर्मी लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। आर्मी चीफ खुद रोड पर उतर आए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाए। आपको ये भी बता दें कि 1000 मौतें हो चुकी हैं, 1700 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। थाईलैंड के बारे में भी जानकारी मिली है कि 10 से ज्यादा वहां भी लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा घायल हुए हैं और 101 से ज्यादा वहां बताए जा रहे हैं कि लोग लापता हैं। तो जोरदार भूकंप की वजह से कैसे थाईलैंड और म्यांमार में बुरे हालात पैदा हुए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर हैं। पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं तमाम इमारतें। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि म्यांमार आर्मी की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है और इन तस्वीरों के हालातों को देखते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस भूकंप ने इन दोनों ही देशों को पहुंचाया है और खासतौर से म्यांमार में कितनी बड़ी तबाही मची है इस भूकंप के बाद। तस्वीरें देखिए, सेना सड़क पर है और कोशिश यही है कि अगर कोई जिंदा बचा हुआ है, मलबे में फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जाए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सब रोड पर हैं, अपनों के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग बहुत ज्यादा खौफ में हैं। तो म्यांमार में 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं जानकारी ये मिल रही है कि 1700 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये म्यांमार आर्मी की तरफ से ही जारी की गई हैं और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से तबाही इस भूकंप ने पूरे देश में मचाई है। चाहे वो सड़कें हों, पुल हों, इमारतें हों, भवन हों, हर जगह सब कुछ बुरी तरह से टूटा फूटा नजर आएगा। सब कुछ मलबे में तब्दील हुआ नजर आएगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी तक ये आकलन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रशासन के लिए, सेना के लिए, कि कुल कितने लोगों की जान चली गई है, क्योंकि लापता बहुत सारे लोग हैं, अपनों की तलाश में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन यह आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। उसी तरह के हालात कुछ बताए जा रहे हैं थाईलैंड के भी। कहा जा रहा है कि वहां पर भी 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और 10 से ज़्यादा की मौत की पुष्टि उनकी सेना की तरफ से भी कर दी गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कुछ कैसे तबाह हुआ है, सब कुछ कैसे जमींदोज हो गया है, सब कुछ कैसे मिट्टी मिट्टी हुआ है और कैसे जीवन लीला यहाँ पर समाप्त हुई है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की वजह से जो तबाही मची है उसकी एक एक तस्वीर बड़ी दुखदाई है और बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली। काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। धरती कांपी तो ये मंजर सामने आया। म्यांमार में जबरदस्त तबाही हुई है। वहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। थाईलैंड में भी बेहिसाब जानमाल का नुकसान हुआ है। एक दिन पहले आए भूकंप ने सदमे से भर दिया है। तबाही के ये मंजर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो सदमा देने वाली है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें।
ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं, जो बता रही हैं कि भूकंप ने कैसे थाईलैंड की जमीन को झकझोर दिया है। बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। भूकंप आने का अंदेशा मजदूरों को लग जाता है। देखिए, पहले इमारत हिलती है और फिर इतनी तेजी से धड़ाम हो जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार उठता है। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस तस्वीर का दूर दूर तक असर देखने को मिला। देखिए किस तरह लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे और जैसे ही बिल्डिंग गिरी, शहर की सड़कों पर हड़कंप मच गया। अब बैंकॉक की एक और तस्वीर देखिए। भूकंप इतना जोरदार है कि बिल्डिंग इतनी तेजी से हिल रही है कि टॉप फ्लोर से स्विमिंग पूल का पानी छलक रहा है। सिर्फ एक ही ओर से नहीं, बल्कि बिल्डिंग के चारों ओर से स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पानी की प्यासी है और बिल्डिंग हिला हिलाकर अपने ऊपर पानी गिराना चाह रही है। किसी ने सोशल मीडिया में अपने फ्लोर से इन तस्वीरों को साझा किया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव कितना ज्यादा है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर को भी देखिए। यहाँ पर भी एक बहुमंजिला इमारत से छत की स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। नीचे बिल्डिंग के टुकड़े और पानी दिख रहा है। जो गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ती थी, वो कार आज कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती कार को पलटने पर आमादा है। जिस गाड़ी से वीडियो शूट किया गया है, वो भी बुरी तरह से हिल रही है। ट्रैफिक थम गया है और सड़क पर चलना कितना मुश्किल है, उसका अंदाजा स्कूटी पर बैठी इस महिला से आप लगा सकते हैं, जिसे पकड़कर उसके साथ ही खुद को गिरने से रोक रही है। म्यांमार की तस्वीर भी देखिए। सड़क के दोनों धुएं का गुबार दिख रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाएं। चारों तरफ अफरा तफरी है। कुछ अपनी बाइक सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। म्यांमार की इमारतों का हाल भी देखिए। जिन घरों में लोगों के आशियाने थे, वो पलक झपकते ही सरेंडर कर गए और अपने पीछे छोड़ गए गम का पहाड़। यहाँ ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इमारतों का कुछ ऐसा ही हाल है। लोग सड़कों पर हैं। चीन की मीडिया की ओर से जारी यह तस्वीर भी म्यांमार की बताई जा रही है, जहां एक बहुमंजिला इमारत गिर पड़ी। देखिए कैसे एक परिवार अपने मासूम को लेकर जान बचाकर भाग रहा है। तस्वीरों में खौफ और डर साफ देखा जा सकता है। यह तस्वीर म्यांमार के एक घर की बताई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। देखिए किस तरह पूरा कमरा कांपने लगता है। धीरे धीरे घर का सामान गिरना शुरू होता है। और फिर पूरे कमरे में मानो तबाही आ जाती है। अब भूकंप के प्रकोप की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए। बैंकॉक में जमींदोज हो चुकी बिल्डिंग के मलबे के बीच यह शख्स मौत को बेहद करीब से देख कर आया है। गर्दन तक मलबा, चारों तरफ सरिया और आंखों में जिंदगी की उम्मीद।
आज तक ब्यूरो। भूकंप का जो सबसे भीषण असर है वो है म्यांमार पर, और वहां सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग जख्मी पड़े हुए हैं। बड़े बड़े पैमाने पर इंफ्रा को बहुत ज्यादा नुकसान है। ये म्यांमार का हाल है। म्यांमार पे सबसे बड़ा संकट टूटा है। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने जो तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। वहां सैकड़ों इमारतें तबाह हुई हैं, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग जख्मी हुए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बेहिसाब बर्बादी देखकर अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि म्यांमार में कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, वहां कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बची है तो वो जिंदगी की आस। मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। कल म्यांमार में जब भूकंप आया तो आंखों के सामने सब कुछ उजड़ गया। हर कोई कुदरत के इस कहर के आगे बेबस था। धरती कांपनी बंद हुई तो प्रभावित लोग अपनों की तलाश में जुट गए। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। दुनिया के गरीब देशों में से एक म्यांमार पर ऐसी आफत टूटी है कि हालात बदतर हैं। वहां पुल तबाह हो चुके हैं, डैम ढह चुके हैं। शुक्रवार की दोपहर मची तबाही के बाद म्यांमार ने भूकंप के कई झटके झेले हैं। बीती रात भी 4.2 तीव्रता का एक भूकंप आया। कल भूकंप से हुई तबाही के बाद म्यांमार वहां कई राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल लिया है। आज तक ब्यूरो। तो थाईलैंड और म्यांमार की तबाही की तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं और उन्हें साझा किया है। उन्होंने अपनी आपबीती भी बताई है। म्यांमार और थाईलैंड में बेहद शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही। जिस म्यांमार के हालात दुनिया देख रही है, थाईलैंड के बैंकॉक में जो स्थिति है वो भी आंखों के सामने है। 10 मिनट में बिल्डिंग को खाली कराने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जैसा कि आपने अनाउंसमेंट सुना, ये बिल्डिंग को 10 मिनट के अंदर खाली कर देना है। जो भी जिसको भी अपना माल सेफ पे रखना है, जो भी रखना है वो सब कर सकते हैं। ये बिल्डिंग में क्रैक आया है, इसको अभी ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है लगा के, लेकिन ये क्रैक आ चुका है पूरी बिल्डिंग में। आप देखिए, आपको महसूस होगा यहाँ ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, ये क्रैक आया हुआ। ये वीडियो बैंकॉक में रहने वाले एक भारतीय युवक ने भूकंप के ठीक बाद रिकॉर्ड किया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि शॉपिंग मॉल को कैसे नुकसान पहुंचा और वहां अफरा तफरी मची। बैंकॉक में बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। कोई 70 मंजिल, कोई 130 मंजिल। मेरा तो 4th फ्लोर पे था तो मैं तो बहुत जल्दी नीचे आ गई, लेकिन मेरे होटल में 70 तक
फ्लोर थे, 30 वाले में भी कई लोगों से जो मैंने बात करी, वो 30th फ्लोर से नीचे उतरे, वो 10 मिनट नीचे उतरने में लगे। अब आप सोचिए कि आप भूकंप आ रहा है, इतना ज्यादा रिक्टर स्केल पे है, नीचे आप उतर रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों पे आप से उतर रहे हैं, तो आप दीवार के क्रैक देख रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कितना डर का माहौल होगा। मैंने लिटरली अपनी जो मौत है वो अपनी आंखों के सामने देखी। भूकंप के बाद बैंकॉक में बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए, लिफ्ट में फंस गए, हालात बेकाबू हो गए। बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैं तो अकेला था क्योंकि लेकिन जो लोग मेरे साथ नीचे जा रहे थे वो काफी डरे हुए थे। कुछ लड़कियां थी, सब नंगे पैर थे, कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने घर में जिस हिसाब से थे वैसे के वैसे ही निकल के उनको आना पड़ा। और बहुत चीख रहे थे लोग, क्योंकि जो बिल्डिंग की क्रैक होने की आवाज थी वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। जिन लोगों ने भूकंप को महसूस किया अब बता रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई। बहुत ज्यादा तेज था। बिल्डिंग जब शीशे से बाहर देख रहे थे, चीजें जैसे हिलती है ना, अंदर आप किसी डब्बे में बैठे, हिल रहा है अगर डब्बा, वो तो सामने चीजें हिलती हुई दिख रही थी बाहर। और बहुत बहुत खतरनाक मंजर था, क्योंकि नीचे आते वक्त 21वीं मंजिल से लगभग जब 15वीं मंजिल पे थे तो लगा था कि बिल्डिंग शायद गिर जाएगी। तो कोने में हम लोग खड़े हुए थे पाइप पकड़ के, जो एग्जिट डोर में था, बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं और टाइम मिल गया हम लोगों को सबको नीचे आने का। भूकंप के बाद आए झटकों के खतरे को देखते हुए थाईलैंड ने सभी हवाई अड्डों और सबवे सिस्टम को बंद कर दिया, उड़ानें निलंबित कर दी गई। बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है, एक किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। और जिस वक्त भूकंप आया था तो लोग अंदर थे, दोपहर के समय यहाँ पे भूकंप आया था बैंकॉक में। मैं भी होटल के रूम में थी और उस वक्त मैं बेड पे बैठी थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो मुझे लगा शायद वेदर चेंज की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मेरी जो नजर है वो दीवार पे पड़ी तो दीवार पे क्रैक आ रहे थे। जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवी में अगर भूकंप का कोई सीन होता है, फिर तो होता है तो नीचे से ऊपर तक दीवार पे क्रैक होता है ना, उसी हिसाब से दीवार पे क्रैक होना शुरू हो गया था। लेकिन सडनली होटल का अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि आप फटाफट होटल को इवैक्यूएट कीजिए। सारे लोग नीचे गए स्टेयरकेस से, और जब नीचे हम पहुंचे तो देखा कि पूरा का पूरा बैंकॉक सड़क पे, मोबाइल की जो सर्विसेज थी सब बंद हो गई थी, नेट भी और कोई फोन भी नहीं कर रहा था। एम्बुलेंस सड़क पे थी, जो पुलिस की जो वैन होती है वो भी सड़क पे थी, लोगों की हेल्प कर रहे थे। थाईलैंड में भूकंप के झटकों का खतरनाक असर दिख रहा है। वहां भी कई लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। ऐसे हालात में थाईलैंड सरकार ने बैंकॉक में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने नुकसान का आकलन करने के लिए एक आपात बैठक की है। आज तक ब्यूरो।